कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब इसके आगे जो है हमें सेम जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था बनाना, इस जगह से सेम इसी तरह से हमें सेम यहाँ से जिस तरह से हमने ये एक साथ हाफ डबल क्रोशिया 4 लेके ज्वाइन किया है और चेन लिया है, सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर बनाना है इस तरह से। इस जगह पे हमने यहाँ पर जैसे इसे चेन 5 लाइन मैंने चेन बनाने के बाद जगह पे मैंने ज्वाइन किया, एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद जो है हमें चेन लेना है 1 2 3 4, 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेके बल लेके सेम इसी जगह पे हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, ये 4 हाफ क्रोशिया हो गया। अब ये चारों को एक साथ हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। 4 चेन लेना है सेम इसी तरह से। 4 चेन लिया 4 चेन लेने के बाद हमें जहां हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इस जगह पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर इसके बाद हमें 4 चेन लेना है। 4 चेन लेके इस चेन में हमें सेम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 4 3 4, 4 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे हमें एक साथ इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। फिर यहाँ पर जो है हम 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेके और ये जो सिंगल क्रोशिया है इस सिंगल क्रोशिया में हमें सिंगल क्रोशिया इसके अंदर हमें इसी तरह से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें सेम इसी तरह से 4 चेन लेना है। 1 2 3 4, 4 चेन लेके जो ये चेन है इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 4 1 2 3 4 इस तरह से 4 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। तो इस 4 फंदे में से पहले हमें ऊन को इस तरह से निकालना है, फिर उसके बाद इस 2 फंदे में से फिर हमें 4 चेन लेना है। 2 3 4, 4 चेन लेके जो ये सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये लाइन जो है हमें सेम इसी तरह से पूरी कंप्लीट करनी है यहाँ तक। इसके बाद फिर हमें ये लाइन कंप्लीट करने के बाद हमें फिर इस तरह से हमें चेन बनाना है। सेम ये जो पैटर्न है यहाँ जो बना हुआ है इसी पैटर्न को हमें इस जगह पे बनाना है। तो मैं ये लाइन पूरी कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर चेन बनाना है जिस तरह से सेम हमने यहाँ पर बनाया हुआ है चेन इस जगह पे इसी तरह से हमें यहाँ पर बनाना है। 1 2 3, यहाँ पर मैंने इस जगह पे ज्वाइन किया है जहाँ पर सिंगल क्रोशिया है। इसके बाद 3 चेन लेके इस जगह पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें 3 चेन लेना है। फिर हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 3 चेन लेना है। फिर हमें इस वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से इस तरह से। तो इसी तरह से हमें 3 चेन लेना है फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 2 3, 3 चेन लेके फिर इस जगह पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से।
तो इस तरह से हमें 3 चेन लेके हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये लाइन जो है मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक पूरा बना लिया है। अब यहाँ पर हमें 3 चेन लेके जो ये चेन है इस जगह पे हमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाना है, इस तरह से। अब ऊन को जो है हम कट नहीं करेंगे, और इस जगह पे हम जिस तरह से हमने यहाँ पर ऊन को नहीं कट नहीं किया था इस जगह पे ऊन को, सेम इसी तरह से यहाँ भी ऊन कट नहीं करेंगे, और पैटर्न जो है इसी तरह से ही हमें यहाँ पर बनाना है। तो जो भी कलर आप यहाँ पर लगाइए वही कलर आपको, जो कलर आप यहाँ पर लगाइए सेम कलर आपको यहाँ पर लगाना है। जो ये 3 चेन लिया है इसमें हमें ऊन को इस तरह से ज्वाइन करना है, ऐसे। अब यहाँ पर हमें चेन बनाना है 2, 1 2, 2 चेन बना के सेम जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन बनाना है, 1 2, फिर 1 चेन, फिर सेम जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 2, इस तरह से। अब हमें यहाँ पर जो है 1 चेन लेना है, फिर हमें इस जगह पे जो इसके बगल में जो चेन है सेम इसी तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर सेम जगह पे इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इसी तरह से हर एक चेन में हमें 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, और इन दो के बीच में भी हमें 1 चेन लेना है, इस तरह से। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, 1 चेन लिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। जहां पर ये सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हमें 1 चेन लेना है, और फिर जहां ये 3 चेन है इसके अंदर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2, फिर 1 चेन लेंगे, फिर उसके बाद 1 2, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया। फिर हमें 1 चेन लेना है, यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया है, यहाँ हम 1 चेन लेंगे, फिर जहां पर ये 3 चेन है वहां पर हमें 4 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनाना है। इसी तरह से हमें ये लाइन जो है इस तरह से हमें कंप्लीट करनी है। सेकंड लाइन में जब हम आएंगे तो जहां पर हमने ये 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन बनाया है, इसके अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। और जहां पर हमने ये 1 चेन बनाया है, जहां ये सिंगल क्रोशिया है, जहां हमने 1 चेन बनाया है, इस जगह पे हमें सेकंड लाइन में 2 चेन बनाना है। तो इस तरह से हमें 3 लाइन, जैसे हमने यहाँ पर 3 लाइन कंप्लीट किया था, तो यहाँ पर हमने चेन जो है ज्यादा रखा था। यहाँ पर हम चेन ज्यादा इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारे डबल क्रोशिया है ये ज्यादा बनेगा, इसलिए हमें चेन जो है कम रखनी है। तो इस सेकंड लाइन में हमें 6 डबल क्रोशिया, 1 चेन इस जगह पे बनाना है, और यहाँ पर जहाँ हम सिंगल क्रोशिया के पास जहाँ पर हम 1 चेन ले रहे हैं इस जगह पे हम 2 चेन लेंगे, फिर थर्ड लाइन पे यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, 3 लाइन बनाना है। तो चेन जो है 1 2 3 चेन यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर चेन नहीं बढ़ाना है, यहाँ पर केवल डबल क्रोशिया बढ़ाना है। तो इसमें 4 है, फिर इसमें 6 है, 6 बनाना है, और फिर थर्ड वाली में हमें 8 डबल क्रोशिया रखिए, 4 डबल क्रोशिया इस साइड, 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें 3 लाइन कंप्लीट करनी है, यहाँ पर डबल क्रोशिया बढ़ाना है, यहाँ पर चेन बढ़ाना है। तो इस तरह से मैं ये 2 लाइन और बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक कंप्लीट करके अब इस जगह पे हमें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस जगह पे हमें इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है, एक स्लिप स्टिच बना देना है इस जगह पे। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हमें ऊन को कट कर देना है,
ऊन को कट करके इस जगह पे हमें ऊन को ज्वाइन करना है इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमने वाइट कलर यहाँ पर हमने कट नहीं किया था ऊन को, इससे हमें सेम इसी तरह से बनाना है जैसे हमने यहाँ पर बनाया था इस जगह। सेम इसी तरह से हमें इस जगह पे बनाना है, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं है, इसी तरह से हमें बनाना है। ये जो चेन है इस जगह पे हमें इस तरह से, जिस तरह से हम कढ़ाई करते हैं चेन वाली, उसी तरह से हमें इसे बनाना है इस तरह से। ये हो गया। अब हमें यहाँ हर एक डबल क्रोशिया में सेम इसी तरह से हमें ये पहला फंदा जो हमने पहला फंदा है, ये दूसरा है, दूसरा फंदा जो हमने लिया उसे हमें पहले वाले फंदे से इस तरह से निकाल देना है इस तरह से ज्वाइन कर देना है। और जहां पर हमने ये बीच में चेन लिया है इस जगह भी हमें सेम इसी तरह से बनाना है। अब यहाँ पर हमें इसे इस तरफ से ऊन जो है नीचे की तरफ रहेगा, चेन ऊपर की तरफ, इस तरह से हमें करना है। इस तरह से हमें हर एक चेन में एक एक बार एक स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से यहाँ तक। अब हमें फिर इसे इस तरफ करेंगे हम। करने के बाद हमें सेम जो ये चेन है जो हमने बनाया है, इसी चेन में हमें डबल चेन बनाना है इस तरह से। पहले एक चेन यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे हम, इसके बाद हमें हर एक चेन को में डबल चेन बनाना है हर एक चेन के अंदर से इस तरह से। ये जो ऊन है इसे थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा लूज रखिए, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, इस तरह से। और केवल हमें डबल जो चेन बनाना है, एक बार पहले ऊपर से नीचे आएंगे बनाते हुए, फिर नीचे से उसी चेन में जो ऊपर से नीचे बनाते हुए आएंगे उसी चेन में हमें इसी तरह से डबल करना है। जिस तरह से पहले हम बनाते हुए आएंगे सेम उसी तरह से हमें इसे नीचे से ऊपर तक बनाना है। तो इस तरह से डबल करते हुए हमें, और डबल क्रोशिया के पास सेम हमें इसी तरह से बनाना है। ये डबल क्रोशिया के बीच से हमें इस जगह से नहीं, जो ये चेन है इससे हमें इस तरह से फंदा निकालना है और फिर चेन से निकालना है हमें इस तरह से। तो इसी तरह से ये पूरी लाइन जो है सेम इसी तरह से हमें बनाना है, कहीं भी कुछ भी इसमें नहीं। जिस तरह से हमने नीचे यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया हुआ है सेम इसी तरह से हमें यहाँ बनाना है इस तरह से। जब आप इस तरह से इसे ज्वाइन करिए तो चेन को थोड़ा सा लूज रखिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लूज रखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमें ये पूरा जो है ये लाइन पूरी हमें इसी तरह से सेम पूरा कंप्लीट करना है, हर जगह इसी तरह से हमें बनाना है। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आप जो है और बड़ा आपको बनाना हो तो 5 लाइन चेन बनाने के बाद
फिर आप इस डिज़ाइन को इस तरह से बनाइए। इसके बाद फिर सेम इस वाली डिज़ाइन को आप बनाइए। इस तरह से बनाते हुए आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतना बड़ा थाल पोस्ट बना सकते हैं। मैं इतना ही बड़ा बनाऊंगी, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी। इसके बाद ऊन को अब हम यहाँ पर कट कर देंगे। इस तरह से इस तरह से ऊन को पीछे के साइड कर दीजिए और जितने एक्स्ट्रा ऊन है इसे बाद में हम कट कर दीजिए। पीछे के साइड से इस तरह से, आगे की तरफ इस तरह से। और फिर से मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपको इससे भी बड़ा बनाना हो तो ये जो है व्हाइट वाला जो हमने यहाँ पर हाफ क्रोशिया 4 बार बना के एक साथ ज्वाइन किया है और यहाँ पर चेन लिया है, उसके बाद हाफ क्रोशिया बनाया है, फिर उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ चेन बना के एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आपको सेम ये पैटर्न जो है आपको इसके बाद 5 लाइन जो चेन बनाने के बाद बनाना है। और कहीं भी आपको चेन नहीं बढ़ाना है, ना डबल क्रोशिया। और इसके बाद फिर ये बनाने के बाद इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है ब्राउन कलर से, सेम इस पैटर्न को बनाइए। फिर सेम इस तरह से आपको जितनी लाइन बनाना हो इस तरह से आप करते हुए आप जितना बड़ा बनाना चाहे उतना बड़ा बना। और वैसे मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना था क्योंकि जो जैसे एक प्लेट होती है, एक प्लेट पे हम इस तरह से इसे रखेंगे तो ये किनारे की जो चीज़ है ये नीचे ऐसे लटकी हुई सी आएगी, झुकी झुकी सी, जैसे होते हैं ना घेर में चुन्नट टाइप का, उस तरह से छोटी सी प्लेट में। और ज़्यादा बड़ा बनाना हो तो आप और ज़्यादा बड़ा भी आप बना सकते हैं। और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है और बनाने में भी बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।